Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion दिया हुआ है solubility of gas increases on increasing pressure. Reason दिया हुआ है solubility of a gas decreases on decreasing the temperature. Option A है both assertion and reason are correct and the reason is correct explanation of the assertion. Option B दिया हुआ है both assertion and reason are correct but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C दिया है assertion is correct but reason is incorrect. Option D दिया हुआ है assertion is incorrect and reason is correct. The key concept for this question is solubility of a gas. Solubility of a gas in a liquid. अगर बात करते हैं solubility of a gas in a liquid की, तो देखो हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर ने लिक्विड भरा दिया, ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर हमने गैस भरी और उसको पिस्टन लगा दिया है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स रहेंगे, राइट। यहाँ पे क्या रहेंगे, हमारी गैस रहेगी हमारे लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो रहेगा इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। तो रेट एट विच जो पार्टिकल्स जाएंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टू वेपर फेज एंड जिस रेट से हमारे पास पार्टिकल्स आएंगे फ्रॉम वेपर फेज टू द सॉल्यूशन फेज, वो रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेट of gaseous particles entering and leaving. Rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is same. Take rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is same, ठीक। और अगर क्या किया हमने, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, हमने क्या किया, अगर हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक, ये था हमारे पास, हमने क्या किया, सॉल्यूशन था, हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, अब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे एक यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे तो जिस रेट से वो गैशियस पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, राइट, ये जो गैशियस फेज में पार्टिकल्स है जिस रेट से वो स्ट्राइक करेंगे हमारे सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, राइट, वो बढ़ जाएगा। द रेट एट विच gaseous particles are striking the surface of the solution to enter it also increases, right। और जिसके वजह से हमारे पास जो solubility होती है वो बढ़ जाती है, राइट। अगर प्रेशर हमने बढ़ाया तो ये जो gaseous particles थे जो solution में जा रहे थे वो ज्यादा जाएंगे, अगर वो ज्यादा जाएंगे इसका मतलब क्या, हमारे पास जो गैस है उसकी solubility बढ़ेगी। किसमें, सॉल्यूशन में। गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी तब बढ़ती है जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अब एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो वो स्ट्राइक करेंगे ज्यादा एक दूसरे से और फिर वो सॉल्यूशन फेज में भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास हम लोग बोलेंगे कि solubility of a gas will increase on increasing pressure, will increase on, solubility of a gas increases on increasing pressure, ठीक है। अब अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, टेम्परेचर को अगर घटाएं या बढ़ाएं उससे क्या फर्क पड़ता है हमारी solubility ऑफ गैसेस पे। सी, जो हमारे पास solubility होती है या इसको बोले जो डिसोल्यूशन होता है गैस का, वो एक कैसा प्रोसेस होता है,
वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। ठीक है, अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, राइट, अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक, और हमारे पास क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और हमारे पास क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के प्रेजेंस में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर होगा और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल जो हमारे पास सॉलिबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी decreases with increase in temperature, right? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम विल अपोज द चेंज, सिस्टम विल अपोज द चेंज, और इसी वजह से सॉलिबिलिटी घटेगी, राइट? तो हमारे पास असर्शन दिया है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, assertion is correct but the reason is incorrect. I hope you understood it well. Thank you and all the best.